आज पूरे दिन बिहार में दो शब्दों की खूब चर्चा हुई। दो शब्दों के आधार पर विपक्ष ने नीतीश सरकार की एक्सपायरी डेट का ऐलान कर दिया। दावा किया कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे या फिर उनकी पार्टी ही टूट जाएगी। तो उन्हीं दो शब्दों की वजह से जेडीयू के अंदर खाने घरेलू झगड़ा शुरू हो गया। आखिर सिर्फ दो शब्दों से बिहार की राजनीति में बवाल क्यों मचा? क्या छोड़ दीजिए ये दो शब्द, उनमें ऐसा क्या सियासी संदेश छिपा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को डैमेज कंट्रोल के लिए खुद मोर्चा संभालना पड़ा? देखिए। क्या नीतीश की पार्टी में सब कुछ ठीक है? क्या जेडीयू के अंदर छिड़ गया घमासान? क्या नीतीश पर जेडीयू के मंत्री ने साधा निशाना? क्यों नीतीश के मंत्री ने बोला छोड़ दीजिए? ये हैं नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी। आज सुबह मंत्री जी ने एक कविता सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि सियासी बवाल मच गया। बवाल की वजह कविता का शीर्षक और कविता की पंक्तियों से समझ में आया भाव है। सियासी गलियारे में चर्चा यही है कि मंत्री अशोक चौधरी ने नीतीश कुमार को बढ़ती उम्र की दुहाई देकर कई बातें छोड़ने की नसीहत दी है। ऐसे में कविता पर सियासी कोहराम मचना था, सो मच गया। नीतीश कुमार अचानक एक्टिव हुए और मंत्री जी को सरकारी आवास पर तलब कर लिया। वहीं दूसरी तरफ अशोक चौधरी की कविता वाली अभिव्यक्ति पर उनकी पार्टी और आरजेडी ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी। हमको उनके द्वारा लिखे गए पोस्ट के बारे में भी कोई हम समझ नहीं पा रहे हैं। छद्म भाषा हम नहीं जानते, हम तो सीधा सीधी लड़ने वाले हैं। नीतीश कुमार जी पर कोई हमला करेगा, सीधा हमला तो सीधा जवाब। जेडीयू के अंदर खेल शुरू हो गया, विद्रोह की स्थिति हो गई है। जो बात हम लोग लगातार कह रहे थे, विपक्ष कह रहा था कि जेडीयू में सिर्फ फुटबॉल मचेगा। अब जो एक ट्वीट आया है बिहार सरकार के माननीय मंत्री जी का, उस ट्वीट के बाद जेडीयू के अंदर घमासान हो गया है और माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी को सीएम हाउस तलब किया गया है। ये तो अभी ट्रेलर है, असली फिल्म तो अभी बाकी है। आगे आगे देखिए होता है क्या। जेडीयू पूरी तरह से ताश के पत्ते की तरह बिखर जाएगी। जेडीयू में विद्रोह की स्थिति है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने अशोक चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोला। यही बोला कि नीतीश कुमार पर सवाल उठेगा तो करारा जवाब मिलेगा। पार्टी के अंदर से पार्टी के नेता के खिलाफ कड़ी टिप्पणियां आई तो बैठे बिठाए विपक्ष को भी एक बड़ा मुद्दा मिल गया। आरजेडी ने मुद्दे को मानो कैच की तरह पकड़ा और दावा ठोक दिया कि जेडीयू में बगावत का बिगुल बच गया है। नीतीश कुमार का हिट विकेट होना तय है। बहुत जल्द बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। जो हुआ है अभी सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर पूरी बाकी है। आरजेडी का दावा है कि आने वाले दिनों में बिहार में बड़ा सियासी खेल होने वाला है। अशोक चौधरी उसी सियासी पिक्चर का बस ट्रेलर है। अब सवाल यही है कि बिहार में क्या होने वाला है। क्यों अशोक चौधरी को लेकर सियासी अटकलों का बाजार गर्म हो गया? तो इसकी कई वजह है। दरअसल अशोक चौधरी बिहार की राजनीति में बड़ा दलित चेहरा है। कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता रहे, महावीर चौधरी के बेटे हैं। जेडीयू में शामिल होने से पहले बिहार कांग्रेस के 4 वर्षों तक वो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। बड़ी बात यह है कि बिहार में जब नीतीश कुमार एनडीए से अलग होकर महागठबंधन में गए थे, तब अशोक चौधरी ने अहम भूमिका निभाई थी। अब सवाल है कि अशोक चौधरी के दिमाग में चल क्या रहा है। क्या जेडीयू में फूट की आशंका है? क्या आरजेडी की भविष्यवाणी सच होगी? क्यों अशोक चौधरी से मिले नीतीश? क्या है जेडीयू में अंदरूनी कलह की कहानी? सबसे पहले आपको बताते हैं कि नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी की कविता में ऐसा क्या है कि सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। कविता की कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। एक उम्र के बाद आपको कोई ना पूछे या कोई पीठ पीछे आपके बारे में गलत कह रहा है तो दिल पर लेना छोड़ दीजिए। अपने हाथ कुछ नहीं, ये अनुभव आने पर भविष्य की चिंता करना छोड़ दीजिए। हर किसी का पद, कद, मद सब अलग है, इसलिए तुलना करना छोड़ दीजिए। बढ़ती उम्र में जीवन का आनंद लीजिए। रोज जमा खर्च की चिंता करना छोड़ दीजिए।
दरअसल सियासी गलियारे में इस कविता के शीर्षक बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए को नीतीश कुमार की बढ़ती उम्र से जोड़कर देखा जा रहा है। कहते हैं सियासत में हर शब्द के बड़े मायने होते हैं और अशोक चौधरी की कविता में छोड़ दीजिए से निकले सियासी संकेतों के मायने तलाशे जा रहे, क्योंकि उन्होंने लिखा ना अंत में छोड़ दीजिए, क्योंकि कुछ महीनों से अशोक चौधरी नाराज बताए जा रहे हैं। यहाँ तक कि पार्टी के अंदर और सरकार से भी अशोक चौधरी को पहले जैसी उनकी नहीं चल रही है। लिहाजा शब्दों की बाजीगरी के बीच छिपे हुए अर्थ को समझने वाले इस अशोक चौधरी के सियासी खेल से जोड़कर इसे देखा जाए। 28 जनवरी 2024 एनडीए में घर वापसी के बाद नीतीश कुमार मंत्री पद की शपथ लेते हैं। नीतीश कुमार के साथ जेडीयू नेता विजय चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव और श्रवण कुमार शपथ लेते हैं, लेकिन अशोक चौधरी का नंबर नहीं आता। ये तब था जब अशोक चौधरी को नीतीश का सबसे करीबी माना जाता था, लेकिन एनडीए में वापसी के बाद नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को बड़ा संकेत दे दिया। 15 मार्च को मंत्रिमंडल विस्तार में अशोक चौधरी को मंत्री बनाया गया, लेकिन पहले जैसा मंत्रालय नहीं मिला। नीतीश कुमार ने पार्टी संगठन में बड़ा फेरबदल किया, लेकिन अशोक चौधरी को प्रदेश कार्यकारिणी में जगह नहीं दी गई। माना जा रहा है कि अशोक चौधरी की पार्टी और सरकार के अंदर अहमियत कम हुई है, इसी वजह से वो नाराज हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई कविता के पीछे यही नाराजगी इशारे इशारे में सामने आई है। अब देखिए, कौन क्या लिखते हैं वो जाने, उनका भावार्थ क्या है। नीतीश कुमार जी जनता के जनादेश के अनुरूप राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार जी को क्लाइमेट लीडर कहा गया, ग्लोबल थिंकर कहा गया है। नीतीश कुमार जी को किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है और नीतीश कुमार जी इस उम्र में जो स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं, तो लोगों के लिए तो ये एक उदाहरण है कि राजनीति में नीतीश कुमार जी ने ऐसे मानक स्थापित कर दिया कि 19 वर्ष से राज्य के मुख्यमंत्री हैं और जनता उन्हीं से उम्मीद करती है। कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। कौन क्या बोलते हैं वो जाने, लेकिन नीतीश कुमार जी जनता के दिल पर राज करते हैं। अब 3 तस्वीरों से अशोक चौधरी को लेकर जेडीयू में अंदरूनी क्लेश को समझिए। 31 अगस्त को जहानाबाद में पार्टी के कार्यक्रम में अशोक चौधरी भूमिहार जाति को लेकर विवादास्पद बयान देते हैं। बयान को लेकर पार्टी के भूमिहार नेता सीएम नीतीश से शिकायत करते हैं। पार्टी ने फौरन अशोक चौधरी के बयान से खुद को अलग कर लिया। डैमेज कंट्रोल के लिए 9 सितंबर को अनंत सिंह से मिलने सीएम नीतीश कुमार उनके गांव जाते हैं। मुलाकात के जरिए भूमिहार समाज को संदेश देने की कोशिश करते हैं। अभी भूमिहार समाज को लेकर चौधरी की टिप्पणी का मामला सुलझा ही था। इसी बीच 24 सितंबर को एक बार फिर कविता के जरिए अशोक चौधरी ने पार्टी के लिए नई फजीहत खड़ी कर दी। हालांकि मामला और तूल पकड़ता इससे पहले नीतीश कुमार ने मोर्चा संभाल लिया। अशोक चौधरी को तलब किया। 1 घंटे तक बातचीत हुई। मुलाकात खत्म हुई तो चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो सुनी सुनाई बातों पर ध्यान देना छोड़ दीजिए। संदेश यही देने की कोशिश की कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक है। और तो और अशोक चौधरी अब यही दावा कर रहे हैं कि उनकी कविता का भाव समझने में लोगों ने गलती की है। क्या विवाद हो गया आपके सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर? छोड़ दीजिए। कहाँ क्या विवाद है, मुझे बताइए। जितना जिसकी समझ है उसी हिसाब से अब बुद्धि लगाता है। अब किसी की बुद्धि छोटी है तो हम क्या कर सकते हैं? किसी व्यक्ति की बुद्धि छोटी है तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ? आधा गिलास किसी को भरा दिखता है, किसी को वही आधा गिलास खाली दिखता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चले जाइएगा तो दोनों तरफ के वकील का सुनिएगा, बात बहस तो लगेगा कि वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। आर्गुमेंट समझने का है ना, लेकिन अल्टीमेटली जो निर्णय होता है वो तो जज करते हैं ना। ये सब तो जनरल लोगों का अपना अपना परसेप्शन है। सब लोग वो जल्दी ज्ञानी बन जाते हैं, तो क्या करें। क्या आपका निशाना नीतीश कुमार की तरफ था, जैसा कि पार्टी के लोग? नीतीश कुमार पर क्यों होगा? नीतीश कुमार को हम मानस पिता मानते हैं। जिस व्यक्ति ने राजनीति में पूरी ताकत देने का काम किया, मुझको जितना स्नेह और प्यार नीतीश कुमार हमको देते हैं, हमको नहीं लगता है कि शायद जीवन में, राजनीतिक जीवन में, हमने कांग्रेस से शुरुआत की, कोई किसी ने इतना हमें प्यार नहीं दिया। हम नीतीश कुमार को क्यों करेंगे? नीतीश कुमार की राजनीति को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जिस वक्त जेडीयू के प्रवक्ताओं की तरफ से अशोक चौधरी को हद में रहने की नसीहत दी जा रही थी, ठीक उसी वक्त अपने सरकारी बंगले पर अशोक चौधरी को बुलाकर नीतीश कुमार मिलते हैं। 90 मिनट, जी हां, 90 मिनट तक मुलाकात चली
और अशोक चौधरी ने फिर अपनी सफाई में जो कहा उसको समझे। उन्होंने ये कहा कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इन तस्वीरों के जरिए यही संदेश देने की कोशिश की गई, सब कुछ ठीक है। तस्वीरों में अशोक चौधरी के कंधे पर नीतीश कुमार हाथ रखे हुए हैं और मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, यानी नाराजगी दूर हो गई। अब समझिए अशोक चौधरी को लेकर जेडीयू में क्या चल रहा है। सियासी गलियारे में अशोक चौधरी को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है कि नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी के बाद से ही अशोक चौधरी को साइडलाइन कर दिया गया। इसकी पहली वजह है पार्टी के दूसरे नेताओं का कद बढ़ना। दूसरी वजह है अशोक चौधरी की बेटी का एलजेपी से चुनाव लड़ना और सांसद बन जाना। जेडीयू सूत्रों का कहना है कि अशोक चौधरी की बेटी शांभवी का चिराग की पार्टी में होना कई नेताओं की आंखों में खटक रहा है। तीसरी वजह भूमिहार समाज को लेकर अशोक चौधरी की विवादित टिप्पणी। वहीं पार्टी के कई सीनियर नेताओं के साथ अशोक चौधरी की केमिस्ट्री अच्छी नहीं है। हालांकि अशोक चौधरी खुद को नीतीश कुमार का पक्का सिपाही बताते आए हैं कि कुछ लोग जबरदस्ती इस तरह का र्यूमर उठाना चाहते हैं, और आप लोग भी हैं 24 घंटे के पत्रकार। सूचना आयुक्त के अपॉइंटमेंट में नीतीश जी गए तो आप लोगों ने चलाने दिया, मिले तेजस्वी से नीतीश, मिले तेजस्वी से नीतीश। कहा कि उसको आपका जो यही टैगलाइन चलता है तो लोग समझने लगते हैं भाई क्या हो गया। तो आप लोग भी तो स्टोरी चलाना चाहते हैं ना, तो नया नया पंचलाइन निकालते रहते हैं, तो नीतीश जी को बार बार क्लैरिटी देना पड़ता है। तो ये कहाँ अब आरजेडी के साथ जाने का कहाँ सवाल है। लेकिन तेजस्वी जी ने तो कहा हमारी बातचीत हुई है नौवीं अनुसूची को लेकर। वो तेजस्वी जी कंफ्यूजन के टूट रहा है ना, आरजेडी टूट रहा है। बहुत जल्दी बहुत विधायक टूटने वाले हैं, तो विधायक को रोकने के लिए क्या कहेंगे कि हमारा नीतीश जी से बात हो रहा है। नीतीश जी इज अ पावर सेंटर। हमने कहा है कि टाइगर अभी जिंदा है, तो टाइगर देश प्रदेश में एक ही है नीतीश कुमार। तो हर कोई चाहता है कि नीतीश जी के साथ रहें, तो जंगल पर कब्जा रहेगा। संपर्क में है सर, इतनी बड़ी बात आप कह रहे हैं, आरजेडी के विधायक। हाँ, हम तो पहले भी कहे हैं संपर्क में हैं। उन्होंने ना छेड़ दिया हमको, हमारे विधायकों को तोड़ रहे थे, सरकार बनाना चाह रहे थे, तो हम लोग थोड़ी छोड़ेंगे। यही दावा है अशोक चौधरी का, लेकिन चर्चाएं ऐसे भी हैं कि नीतीश कुमार को छोड़कर वो चिराग पासवान की पार्टी का दामन थाम सकते हैं। अटकलों में कितना दम है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन चिराग पासवान का दावा यही है कि 2025 विधानसभा का चुनाव एनडीए के सभी दल नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। आने वाले दिनों में बिहार में भी चुनाव है, अगले साल लगभग इसी समय के आसपास चुनाव हो रहे होंगे बिहार में। मैं मानता हूं एनडीए बेहतरीन प्रदर्शन करेगा। आपका क्या रोल होगा उसमें? मेरी अपनी पार्टी है और हम लोग मजबूत गठबंधन में हैं एनडीए के साथ। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हर एक घटक दल ये घोषणा कर चुका है कि उनके नेतृत्व में हम लोग 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव हम लोग लड़ने जा रहे हैं। और मैं मानता हूं कि डबल इंजन की सरकार पे बिहार की जनता का विश्वास है। धीरे धीरे इस बार के बजट में भी बिहार को जिस तरीके से फोकस स्टेट्स में रखा गया और जितनी योजनाओं का लाभ बिहार को मिला है, मैं मानता हूं जनता का विश्वास इस डबल इंजन की सरकार में है। अगले चुनाव परिणामों के बाद भी डबल इंजन की ही सरकार वहां पे बनेगी। केंद्र में हम लोग बना चुके हैं अगले 5 साल। बड़ा भाई कौन, बीजेपी या जेडीयू? भाई ये कोई मतलब नहीं, ये सवाल ही बेईमाने हैं, कोई माने नहीं है सवाल के। ये सवाल घटक दलों के बीच में से मतभेद, एंड आई नो कुछ लोगों को बहुत मजा आता है इन सवालों को पोक करके। फिर जैसे ही कोई बोलेगा कि ये बड़ा, तो उसके दूसरे के पास जाएंगे कि आपको तो छोटा बोल दिया, आप बड़े क्यों नहीं। क्या मतलब है? गठबंधन में हर दल की एक अहम भूमिका होती है।